बहुत बड़ी खबर है और डिस्कस भी हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। तोशाखाना केस इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतल्लिका जज हमायूं दिलावर, इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत और इंतज़ार पंचोता, दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। शेर अफजल मरवत की फेसबुक पोस्ट भी मैंने देखी, सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने उनकी देखी, जिसमें उन्होंने जज साहब एक अकाउंट का हवाला दिया और कहा है कि ये तोशाखाना के ट्रायल के जज का फेसबुक अकाउंट है। और एक पोस्ट को उन्होंने रेफ़र किया और उस पोस्ट में इमरान खान की एडिटेड कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें इमरान खान साहब के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ लगा दी गई है और लिखा गया कि तालिबान के नए तर्जुमान जनाब इमरानुल्लाह महसूद। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के हवाले से एक और पोस्ट है उस पेज पे, दिलावर के नाम से ये पेज है, जिसमें इमरान खान साहब की तज़हीक की गई है, उनको इंसल्ट किया गया। और फिर एक और तस्वीर है जिसमें उनको यू टर्न कहकर मुखातिब किया गया और जैसे एक फ़िल्म का पोस्टर होता है, यानी कि बताने की कोशिश की गई है कि जैसे इमरान खान बड़ी कोई फ़िल्म है, तो वो भी इमरान खान को कह सकते हैं कि एक रिडिक्यूल करने वाली पोस्ट है जो कि लगी हुई है वहाँ पे। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो अकाउंट है दिलावर के नाम से, ये तोशाखाना केस के जज हमायूं दिलावर का अकाउंट है। ये शेर अफजल मरवत का क्लेम है और इंतज़ार पंजोता का भी क्लेम है। अच्छा, अब वो दिलावर का अकाउंट जज हमायूं दिलावर का अकाउंट है, क्योंकि इस पर अपेरेंटली जो तस्वीर लगी हुई है वो हमायूं दिलावर साहब की लगी हुई है, जो जज हैं, जो तोशाखाना केस को चला रहे हैं, बड़ा एग्रेसिवली चला रहे हैं। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया कि इस फैसले को तफसीली तौर पे लिखें कानूनी नकात के साथ, और ख्वाजा हारिस को सुने बगैर उन्होंने दोबारा फ़ैसला लिख दिया। तो तफसील क्या डालनी थी, उन्होंने ख्वाजा हारिस को नहीं सुना, इमरान खान के वकील को, उसको चैलेंज कर दिया उस फैसले को। अब इमरान खान की लीगल टीम ने, इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई फ़ैसला सुनाए, तो जज साहब को बड़ी जल्दी है कि ट्रायल आगे चलना चाहिए। इस चीज़ से भी मुबर्रा होकर कि उनके अपने ख़िलाफ़ इमरान खान की तरफ से एक ट्रांसफ़र पिटिशन भी पेंडिंग है कि ये जज साहब ना सुने इस केस को। अब इस सारी सूरत हाल में जब जज हमायूं दिलावर के साथ इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत के पिछली डेट ऑफ हेयरिंग पे सख्त जुमलों का तबादला हो चुका है, जज हमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ एक ट्रांसफ़र पिटिशन पेंडिंग है, जज हमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ तासुब की एक एलिगेशन और एक इल्ज़ाम इमरान खान और उनकी लीगल टीम उठा चुके हैं, और उसके बावजूद वो केस को बड़ा एक्सपेडिशियसली, तेज़ी से, जल्दी से आगे ले जाना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब इस पोस्ट का आना और ये इंकशाफ होना इमरान खान के वकला की तरफ से कि देखें ये जो जज साहब हैं, इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इन्होंने जो पोस्ट लगाई है वो इमरान खान के हवाले से रिडिक्यूलिंग है, इंसल्टिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है, जिससे ज़ाहिर होता है कि जज साहब का तासुब है और उनको इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पर्सन पसंद नहीं है। तो फिर ये इंसाफ क्या करेंगे? अगर तो ये अकाउंट जज साहब का अपना ही है, तो पहली बात तो ये है कि एक जज को क्या ये ज़ेब देता है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की पोस्ट लगाए? वैसे तो इंतज़ार पंजोता साहब का ये स्टेटमेंट है कि सोशल मीडिया अकाउंट चलाना ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ है। जजेस, आपको पता है, मैंने भी कहा था कि जजेस की ज़िंदगी जो होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती। जब एक दफ़ा आप जज बन जाएं, मुनसिफ की कुर्सी पर बैठ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ती है टू मेनटेन योर न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ताकि किसी किस्म का तासुब, बायस, इम्तियाज़ आपके रवैयों में या आपकी चीज़ों में ना आए। तो एक तो सोशल मीडिया पर पेज बनाना, फिर उसके बाद वो पेज बनाने के बाद उस पर इस तरह की पोस्ट करना। अगर तो ये दुरुस्त है बात जो इमरान खान के वकील कह रहे हैं शेर अफजल मरवत, तो फिर जज साहब के ख़िलाफ़ केस बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है तासुब का। और इमरान खान की जो टीम है वो ये कह रही है कि शवाहिद ढूंढ रहे हैं, तस्दीक के बाद तादीबी कार्रवाई का इरादा रखते हैं, यानी कि जज साहब के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई का इरादा रखते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का इरादा रखते हैं। तासुब के बायस जज हमायूं दिलावर अपने तर्ज अमल और तासुब की वजह से तोशाखाना केस का फ़ैसला नहीं कर सके। वो कहते हैं जी, जज हमायूं दिलावर की तरफ से चेयरमैन PTI के बारे में तौहीन आमेज़ मालूमात फैलाना संगीन बदतमीज़ी है। साइबर शवाहिद के बारे में रिपोर्ट मौसूल होने पर PTI लीगल टीम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी।
एक जज का सोशल मीडिया अकाउंट चलाना ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। ना सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट चलाया जा रहा है बल्कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जहर और इखलाकी इकदार को रोंद कर केस सुना जा रहा है। तो अगर तो ये हुमायूं दिलावर साहब का ही अकाउंट है और उस अकाउंट से हुमायूं दिलावर साहब ने ही पोस्ट की है, तो फिर हुमायूं दिलावर साहब का ये केस सुनना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर ये उन्हीं का अकाउंट और ये पोस्ट उन्होंने की है इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके हवाले से, जिसमें तासुब झलकता है, जो इमरान खान को ह्यूमिलिएट करती है, इंसल्ट करती है, रिडिक्यूल करती है, ट्रिवलाइज करती है, तो ऐसा शख्स तो फिर सर्टनली इम्पार्शल नहीं हो सकता, वो तो न्यूट्रल नहीं हो सकता। जजी का तो तकाजा, मुनसिफ के तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया, उसकी सबसे पहली डिमांड यह है कि आपका कोई तासुब नहीं होना चाहिए। उसके बाद की बातें आपको कानून कितना आता है कितना नहीं आता, सबसे पहली डिमांड यह है कि यू मस्ट बी इम्पार्शल, आप बिल्कुल हर तरह के तासुब से पाक हों। और अगर ज़रा सा भी शायबा आ जाए कि इस शख्स को कोई तासुब है, उसके सामने जो केस चल रहा है उसमें किसी भी पार्टी के हवाले से, देन ही इज़ नॉट अ फिट पर्सन टू लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। सियासी तौर पे उनका सियासी माइंडसेट डिस्क्लोज होता है इससे, इट डिस्क्लोजेज द माइंड ऑफ द जज, कि अगर वो उनको इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ है और वो इमरान खान को यू टर्न समझते हैं, या फिर वो इमरान खान की तज़हीक को मुनासिब समझते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर वो इमरान खान को तालिबान के तर्जुमान समझते हैं और इमरानुल्लाह महसूद कहकर लिखने पर यकीन रखते हैं, अगर ये ऐसा ही है और ये उन्हीं की पोस्ट है, तो फिर तो ये मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जज हुमायूं दिलावर साहब उस क्राइटेरिया पर ही पूरे नहीं उतरते जिस क्राइटेरिया के तहत कोई शख्स भी मुनसिफ की पोजीशन में आकर बैठता है और उसके बाद केस को सुनता है। फिर तो ये दिलावर साहब जितनी जल्दी कर रहे हैं केस सुनने की, ये बिल्कुल इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे ही इज़ नॉट एलिजिबल टू लिसन टू द केस अगर ये पोस्ट दुरुस्त है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये पोस्ट दुरुस्त है, अब इसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए कि क्या वो हुमायूं दिलावर का ही अकाउंट है, क्या वो जज हुमायूं दिलावर ने ही पोस्ट की हुई है, और अगर ये बात सामने आती है कि वो उनका अकाउंट नहीं है या वो पोस्ट उन्होंने नहीं की है या किसी और ने उनके नाम से अकाउंट बना के उनकी तस्वीर लगा के ये पोस्ट किया है, तो फिर सर्टनली इसके कॉन्सिक्वेंसेस पीटीआई के वोकला जो हैं, जो टीम है इमरान खान साहब की, जिन्होंने ये एलेज किया है कि ये जज साहब का अकाउंट है और उन्होंने पोस्ट किया एंड ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू लिसन टू द केस एंड ही इज़ बायस्ड, तो फिर इसके नताइज उनके लिए भी उसी तरह निकल सकते हैं कानूनी तौर पे जिस तरह से जज साहब के लिए निकल सकते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि हकीकत है क्या। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है, बहुत बड़ा मुअम्मा खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। और इन हालात में किसी सूरत, जब तक कि अब इस चीज़ का फैसला नहीं हो जाता कि इमरान खान के वकला दुरुस्त हैं या जज साहब दुरुस्त हैं, ये पोस्ट उनकी है या उनकी नहीं है, ये अकाउंट उनका है या उनका नहीं है, जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं हो जाता, हुमायूं दिलावर साहब इस केस को सुन नहीं सकते, मुनासिब नहीं है, ना अखलाकी तौर पे ना कानूनी तौर पे। क्योंकि अगर उनका ये माइंडसेट है और ये डिस्क्लोज हो चुका है और ये सामने आ चुका है और वो उन्हीं का अकाउंट है और उन्होंने पोस्ट किया है, तो सर्टनली इज़ नॉट एलिजिबल इन फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज़ नॉट एलिजिबल। फिर ये इस तरह से, मतलब कि एक तरफ आप पोस्ट करें और दूसरी तरफ आप फैसले करें, ऐसे नहीं होता। जज तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिविटी इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ जज। So if it is his account and his post, he's lost that basic requirement of objectivity as a judge. तो ये बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि ब्लास्ट है जो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से हुआ है कानूनी तौर पर। और इसके बाद अगर ये बात दुरुस्त निकल आती है तो आने वाले दिनों में मैं ये केस जज हुमायूं दिलावर की अदालत में चलते हुए नहीं देख रहा। और अगर ये बात दुरुस्त नहीं निकलती है तो फिर सर्टनली इसके नताइज दूसरी तरफ भी निकल सकते हैं, जैसे कि मैंने आप